दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो को आप पूरा देखना। अगर आपने क्लिक किया है, बाइक लिया, बाइक लेने के बाद कुछ 6-7 EMI का पैसा दे दिया एजेंट को कि लो भैया हमारा पैसा आप कंपनी को पे कर देना। एजेंट पैसा खा के बैठ गया। अब कंपनी को पैसा मिला नहीं, कंपनी ने सिविल में रिपोर्ट कर दिया और सिविल को बर्बाद कर दिया। चलिए हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप बाइक लोन लेते हैं तो आपको बहुत सारी बातों का ध्यान देना है। अगर आप कैश में लेते हैं तो बात की बात है, अगर आप लोन करवाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। एजेंट कैसे आपके डिटेल्स को मिसयूज कर सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। तो यहाँ पे मेरे व्यूअर्स की कहानी है, काफ़ी दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मेरे पास मेल आया, हमसे सहायता मांग रहे हैं, हमारा हेल्प करो। मैंने एक बाइक फाइनेंस करवाया, बाइक का 6-7 EMI मैंने दे दिया एजेंट को। लो भैया आप एक साथ पे कर देना, मेरा मैटर क्लियर। अब एजेंट पैसा पाने के बाद कंपनी को पे ही नहीं किया। अब कंपनी को पैसा नहीं मिला तो कंपनी ने सिविल में रिपोर्टिंग दिखा दिया ओवर ड्यू लेट पेमेंट का, और सिविल डैमेज हो गया। अब इनको बाद में पता चला, इनको NOC में भी मिल गया 2021 में। बाद में चला इनका सिविल है वो खराब है और इस कंपनी से इनका दिक्कत है। बात किया, पता चला भैया कि आपको करीबन 8 से 9-10 हज़ार देना पड़ेगा, तभी हम जाके यहाँ से रिमूव करवाएंगे। आपका EMI लेट था, पैसा हमको मिला नहीं था। गलती किसकी है? गलती इस कस्टमर की है। गलती क्या है मैं बताता हूँ। देखिए, आप किसी कंपनी से जब लोन लेते हैं तो वो लोन लेने के बाद जब आपको लोन मिल गया तो एजेंट का काम खत्म हो गया। कंपनी एजेंट को टारगेट करती है सिर्फ आपका डिटेल्स उनके थ्रू आप तक पहुंचे, आपके उनके पास कंपनी के पास पहुंचने के बाद फिर कंपनी और आप, मतलब कि दो लोग का रिश्ता हो गया। एजेंट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ आपका एप्लीकेशन कंपनी तक पहुंचाया, काम क्लियर हो गया। अब इन्होंने कंपनी को पैसा, एजेंट को पैसा दे दिया, एजेंट ने पैसा कंपनी को दिया नहीं, तो भाई कंपनी का पूरा राइट है कि वो सिविल तो खराब करेंगे ही। अब अगर एजेंट से बात करेंगे, मान लो अगर एजेंट पैसा देता है तो भी तो सिविल तो खराब हो गई है, इसके लिए काफ़ी टाइम ही लगेगा, यहाँ वहाँ दौड़ना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा, RBI कंप्लेंट करना पड़ेगा, तब सही होगा ना। कंपनी तो बोल सकती है मेरा पैसा मेरे पास आया नहीं था, ये बोलेंगे मैंने एजेंट को पैसा दिया, तो कंपनी बोलेगी आपने एजेंट को पैसा क्यों दिया, पैसा हमको देना चाहिए था ना, ऑनलाइन कर देते, या अगर ऑटो डेबिट सिस्टम एक्टिवेट है तो पैसा बैंक से कट जाता। बहुत सारी बातें हैं। तो यहाँ पे मिला जुला के गलती कस्टमर की थी, इन्होंने एजेंट पे विश्वास किया। सेम कहानी मेरे साथ हुआ था। मैंने ओप्पो कंपनी का मोबाइल फाइनेंस करवाया, किससे? होम क्रेडिट से। मोबाइल फाइनेंस हो गया। अब जिसने फाइनेंस किया, शुरू की बात कर रहा हूँ, देखो आपको बता दूं कि आप तभी सुधर सकते हो जब कोई आपके संग धोखा करेगा। अब मैंने मोबाइल फाइनेंस करवा लिया, मैंने 2 महीने किस्त पे किया, मेरा 6 महीने EMI बना था, मैंने 4 किस्त जाकर जहाँ से मैंने मोबाइल फाइनेंस करा उसको मैंने दे दिया। मैंने ट्रस्ट किया, अच्छा बंदा था, मैंने दे दिया। बोला पूरा पैसा आप कंपनी को पे कर देना, मेरा लोन क्लोज जाएगा। बोला ठीक है, कोई टेंशन नहीं, अब कर देंगे। अब वो किया क्या कि पैसा पे ही नहीं किया। अब मेरा EMI ओवर ड्यू चला गया, बाउंस हो गया। कॉल आया मेरे पास कि आपने पेमेंट नहीं किया। मैंने बोला मैंने तो पैसा उसको दे दिया है। अब वो भाई रहने वाला था राजस्थान का, वो चला गया राजस्थान। मैं कॉल लगा रहा हूँ, रिसीव ही नहीं कर रहा है। बोला घर में कोई दिक्कत है, मैंने पता किया, पता चला कोई घर में दिक्कत है, वो चला गया। ठीक है भाई, दिक्कत है, बात की बात है, बट समझ लो कि मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ। मैंने उसी समय कंपनी से बात किया, बोला प्लीज़ मेरे सेल पे इम्पैक्ट मत डलवाइएगा, मैं पूरा अमाउंट एक साथ पे कर रहा हूँ, मुझसे 500, 1000, 500 एक्स्ट्रा आप ले लीजिए। तो कंपनी ने रिकॉर्ड को देखते हुए पूरा पैसा एक साथ लिया, कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं लिया, सिर्फ में रिपोर्ट नहीं किया। चलो मेरा मैटर क्लियर हो गया। वो बंदा मुझे मिला 1.5 साल के बाद, पैसा मांगा तो बोला मैंने पैसा तो पे कर दिया है, कोई प्रूफ दिखाओ। लगा मेरे को एडिटिंग वाला स्क्रीनशॉट दिखाना, दुनिया भर की बातें। मैंने बोला पैसा दो भाई, नहीं तो फिर लास्ट ऑप्शन है पुलिस केस करेंगे, फिर परेशान होना। तो कहते सुनते तो उसने मेरा पैसा दिया, बट किस्तों में दिया, मेरा पैसा टूट गया। तो मेरा गलती था, मैंने उस पर विश्वास किया। तो आप किसी एजेंट पे विश्वास मत करना। लोन लो, चाहे कार लो, चाहे क्रेडिट कार्ड लो, चाहे कुछ भी लो, पैसे अगर कंपनी और आपके बीच की या बैंक की बात है तो डायरेक्टली बैंक में जाओ, कंपनी के ऑफिस में जाओ, आपको हर जगह ऑफिस मिल जाएगा। बात करो, सेटलमेंट करो, समझो, किसी भी विश्वास मत करना, नहीं तो आप फंस जाओगे। हाँ, एक बात और कि सब एजेंट एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं जो आपके डिटेल्स को अच्छे से वेरीफाइड कर रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने देते हैं। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। और याद रखना, कभी ये मत सोचना कि कोई भी एजेंट मेरे संग गलत नहीं कर सकता। गलत कर सकते हैं, कोई टाइमिंग नहीं है, कोई सीमा नहीं है। आपने जान लिया, समझ लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर बताना।
और किसी गलती है ये भी बताना। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।